हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, हम प्लांट्स के अंदर जितने भी टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे, फिर उनके अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे, उनके जो भी टाइप्स होंगे उनके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। सो फाइन, वी स्टार्ट विद द वीडियो विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर अड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो all living organisms have a lifespan after which they die। हम जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेसिकली, तो उनका एक लाइफ स्पैन होता है, सबको पता है। ठीक है, जो चीज़ आती है वो जाती भी है। सो नो ऑर्गेनिजम्स लिव्स फॉर एवर। कोई भी ऑर्गेनिज्म फॉर एवर के लिए, हमेशा के लिए नहीं सर्वाइव कर सकता। हाउ एवर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड बिफोर देयर डाई। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मरने से पहले, जाने से पहले अपना एक काइंड का, अपनी तरह का एक काइंड प्रोड्यूस कर देते हैं। एंड दिस एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इज़ अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो एक काइंड है, एक एबिलिटी है, ठीक है, तो ये रिप्रोडक्शन बोलते हैं हम इस प्रोसेस को, और ये एक कॉमन कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो वो शो करते हैं। So the process by which living organisms can produce more of their own kind is known as reproduction। ठीक है, हम आपको इसका बेसिक मीनिंग जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो द डिटेल्ड मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ हाउएवर डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो भी इसका मैकेनिज्म है रिप्रोडक्शन का, वो सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए डिफरेंट होगा। ठीक है, सो लेट अस फर्स्ट ट्राई टू फैमिलराइज आवरसेल्व्स विद द डिटेल्स ऑफ दिस प्रोसेस फॉर प्लांट्स। सबसे पहले हम इसके बारे में किसका पढ़ेंगे, सबसे पहले हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस। तो प्लांट्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। बिफोर वी स्टडी दिस, लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। तो इसको समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि पार्ट्स क्या होते हैं एक फ्लावरिंग प्लांट के। रूट्स, स्टेम, लीव्स, ये सारे वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और जो flowers होते हैं, that are the reproductive parts of the plant, and flowers changes into fruits which contain seeds। when seeds germinate they form new plants। ठीक है, ये हमारा पार्ट है प्लांट का। दिस इज द डायग्राम। इन द अंडर द सॉइल देयर इज रूट्स प्रेजेंट, एंड अबव द सॉइल लीव्स होती हैं, स्टेम होता है। ठीक है, बर्ड अराइज होते हैं जहाँ से फ्लावर ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं बेसिकली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कौन कौन से होते हैं। द मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आर जनरली ग्रुप्ड इनटू टू मेन टाइप्स। तो ये दो तरह के होते हैं, कौन कौन से। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्टली हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, एक इंडिविजुअल होता है, वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है अपने ही ऑन काइंड को विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनदर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। मतलब कि यहाँ पे दो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, ए और बी। तो जो ए इंडिविजुअल है ये अपने ऑन काइंड को प्रोड्यूस कर सकता है। इमेजिन कर सकते हैं हम स्मॉल ए को, और जो बी, कैपिटल बी है, वो स्मॉल बी को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जो ए है वो इंडिपेंडेंट है बी से, और बी है वो इंडिपेंडेंट है ए से। मतलब ए को बी की ज़रूरत नहीं है और बी को ए की ज़रूरत नहीं है। दे कैन मेक देयर ओन काइंड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, द डिवीजन ऑफ अ बैक्टीरियल सेल इनटू टू डॉटर सेल्स इज एन एग्जांपल ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होगा, एक बैक्टीरियल सेल है वो अपने दो डॉटर सेल्स में रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो ये एक एग्जांपल होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। Asexual reproduction is not, however, limited to single-celled organisms. Most plants have the ability to reproduce asexually। बहुत सारे plants होते हैं वो asexually reproduce करने की capacity, ability रखते हैं। देखो, जैसे A हमारे पास बड़ा सेल है, एक बैक्टीरियल सेल है, तो अपनी डॉटर सेल्स में
वो डिवाइड होता है तो स्मॉले में डिवाइड हो गया. सो दिस इज़ द रिप्रोडक्शन. हाउ डज द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. सभी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंट काइंड्स की सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देखी जाती हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं. सो फर्स्ट टाइप होता है हमारा बडिंग. क्या है? बडिंग. तो बडिंग में क्या होता है, सम ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ईस्ट, तो क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है थ्रू budding. You know that yeast is an unicellular organism and to reproduce asexually it produces an outgrowth called a bud. तो ये क्या करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूस करने के लिए एक आउटग्रोथ को रिप्रोड्यूस करता है जिसे हम बर्ड बोलते हैं. और जो न्यूक्लियस होता है ईस्ट सेल के अंदर वो भी डिवाइड करता है दो डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर. तो आउट ऑफ दीज वन न्यूक्लियस रिमेन्स इन द पेरेंट सेल while the other moves to the bud, and the bud may grow and get detached from the parent cell. Sometimes another bud arises from the first bud and soon a chain of buds get formed, and this process results in the production of number of yeast cells in a short period of time. So basically what is happening here, देखो यहाँ पे हमारे पास parent cell है. We will understand through this diagram. देखो यहाँ parent cell है, ये क्या है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके जो ई सेल होता है वो सब प्रेजेंट है. तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस फॉर्मेशन ऑफ बर्ड. जो ये आपको ये आउटग्रोथ दिख रही है इसको हम बर्ड बोलते हैं, और इसके अंदर जो ब्लू कलर का पार्ट है दैट इज़ न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है. तो न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, तो जो आउटग्रोथ है ये ग्रो होनी शुरू हो गई है, और जो न्यूक्लियस है वो सेपरेट हो गया है. वन न्यूक्लियस गेट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ठीक है, तो ये वन पार्ट और टू पार्ट में स्प्लिट हो गया है. फिर जो ये आउटग्रोथ थी ये बर्ड पूरी की पूरी डॉटर सेल एक अलग से फॉर्म हो गया है. ये डॉटर सेल फॉर्म हो गया है, और ये जो है ये पेरेंट सेल ये अलग हो गया. दिस इज़ द पेरेंट सेल. फाइन. सो आपको अब समझ आया होगा कि जो बर्डिंग है इसमें एक बर्ड बनती है जिसको हम आउटग्रोथ बोलते हैं, वो अपने आप को ग्रो करती है और एक अलग डॉटर सेल में फॉर्म हो जाती है. So this is the process of budding. Next is, do you know, probiotics are dietary supplements containing potentially beneficial bacteria और yeast. जो प्रोबायोटिक्स होते हैं ये डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं जिसके अंदर पोटेंशियली बेनिफिशियल बैक्टीरिया या ईस्ट प्रेजेंट होता है. सम प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स यूज द ईस्ट Saccharomyces boulardii to maintain and restore the natural flora in the human intestine. तो ये क्या कहना चाह रहा है कि बहुत सारे सप्लीमेंट्स जो ऐसे होते हैं वो इस ईस्ट को यूज़ करते हैं ताकि मेंटेनेंस रहे, रिस्टोर रहे नेचुरल फ्लोरा किसके अंदर, ह्यूमन के इंटेस्टाइन के अंदर. सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट. देयर इज़ एन एक्टिविटी टू ग्रो ईस्ट इन अ बीकर. टेक अबाउट, आपको कुछ ल्यूकोम वाटर लिया आपने बीकर के अंदर, फिर उसके अंदर 1 टीस्पून केन शुगर डाल दी. एड अ फ्यू ग्रेन्स ऑफ ड्राई ईस्ट अवेलेबल एट द बेकरी शॉप और अ केमिस्ट. ईस्ट केक्स अवेलेबल एट सम बेकरी शॉप्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड. Mix well and cover the mouth of the beaker with a lid or aluminium foil. Leave it undisturbed for about 24 hours. You will observe bubbles rising in the solution and froth forming at its surface. So take a drop of this solution on a clean glass slide. You may use methylene blue to stain the yeast cells. Cover it with a glass cover slip. Observe the yeast cells on the glass. Slide under the microscope to see the different stages of budding. तो ये एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हो. नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, दैट इज़ फ्रेगमेंटेशन. तो ये किसका टाइप है, ये सेकेंड टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. You may have observed slimy green patches on the ground near ponds or other water bodies having stagnant water. तो हमने कहीं पे जैसे स्टैगनेंट वाटर क्या होता है, जहाँ पे पानी खड़ा रहता है वहाँ पे नियर पॉन्ड्स पे या वाटर बॉडीज़ में हमने उसके पास ग्रीन पैचेस देखे होते हैं. So if you try to lift them with a stick, you will see long, fine, green thread-like structures. These are algae. तो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उसको हम एल्गी बोलते हैं. ठीक है, वन सच एल्गा इज स्पाइरोगैरा एंड इट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन. तो ये फ्रेगमेंट्स से डिवाइड होता है, रिप्रोड्यूस होता है. और स्पाइरोगैरा फिलामेंट्स ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स. ये अपने एक से ज़्यादा
फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होता है एंड दीज फ्रेगमेंट्स ग्रो एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। तो ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ये अपने आप को ग्रो करते हैं और डेवलप किए जाते हैं फिर दो अलग न्यू इंडिविजुअल्स में। एंड एज दिस प्रोसेस कॉन्टिन्यूज द होल पोन्ड मे गेट कवर्ड बाय अ ग्रीन स्कम। तो जब ये प्रोसेस होता है तो होल जो पोन्ड है वो ग्रीन स्कम से भर जाता है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगैरा, जैसे स्पायरोगैरा का प्लांट है तो इसके दो पार्ट्स डिवाइडेड हो गए और न्यू प्लांट्स में कन्वर्ट हो गए, न्यू इंडिविजुअल्स में फॉर्म हो गए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। यू मे हैव ऑब्जर्व्ड अ कॉटनी ग्रोथ ऑन स्टेल ब्रेड और सम स्पॉइल्ड फूड स्टफ्स। तो आपने कभी ऑब्ज़र्व किया होगा कुछ कॉटनी सा ग्रोथ हो जाता है किस पे, जो पुराना बचा हुआ ब्रेड होता है या कोई भी फूड स्टफ जो होता है बचा हुआ उसके ऊपर कुछ कॉटनी ग्रोथ प्रेजेंट हो जाती है एंड इट डज नॉट टेक लॉन्ग फॉर दिस कॉटनी ग्रोथ टू टर्न इनटू माइन्यूट पिन हेड लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्रेड मोल्ड। सो दीज आर कॉल्ड स्पोरेंजिया, सिंगुलर स्पोरेंजियम बोलते हैं एज दे हैव स्पोर्स इन देम, क्योंकि उसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए इसका क्या नाम है, स्पोरेंजियम है। एंड द स्पोर्स आर थिक वॉल्ड, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं एंड दे आर कैरिड बाय द विंड की फ्लोटिंग इन एयर। ये विंड से कैरी किए जाते हैं और एयर के अंदर फ्लोट करते रहते हैं। दे जर्मिनेट व्हेन दे फाइंड अ सुटेबल मीडियम टू ग्रो। Mosses and ferns also reproduce through production of spores. These are examples of non-flowering plants that do not produce seeds. तो ये कौन से एग्जाम्पल हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते। तो ये ब्रेड मोल्ड है जिसका एग्जाम्पल हमें स्पोर फॉर्मेशन से समझ आया। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्टिविटी 2 पे। इसमें आपको क्या करना है, अपना एक खुद का माइक्रोब गार्डन बनाना है। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चन इट स्लाइटली विद वाटर। Place it in a deep glass dish and cover with it a lid. Keep it in a warm, moist place for about 48 hours. Means आपको 2 days के लिए उसको एक moist और warm place पे रख देना है। Observe the piece of the bread. Occasionally you will see a cottony growth appearing on the bread. If you keep this bread for a few more days, you will observe that a cottony growth seems to be developing colored patches that are due to the formation of tiny pinhead like structures, and these tiny pinheads are sporangia that contains the spores. Just like a garden has many different types of flowers, your microbe garden will contain different varieties of fungi collectively called bread molds. ठीक है, तो हमें समझ में आया कि जब हम ब्रेड को ऐसे मॉइस्चन करके एक प्लेस पे रख देंगे तो वहाँ पे स्पोरेंजिया ग्रो हो जाएगा, एक कॉटनी ग्रोथ प्रेजेंट होगी जिसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं। और जब वो स्पोरेंजिया जो है उसको अगर हमने ज़्यादा दिन के लिए रख दिया तो वो एक गार्डन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे गार्डन के अंदर बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं वैसे ही उसके अंदर बहुत सारी मोल्ड्स आ जाएंगी, मतलब बहुत सारी जो बैक्टीरियाज हैं वो उसके अंदर आ जाएंगे एंड दिस इज़ नोन एज ब्रेड मोल्ड्स। सो नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. So this type of asexual reproduction is seen in some higher plants. In this method new plants are produced from the vegetative parts. तो ये वेजिटेटिव पार्ट से इसको रिप्रोड्यूस किया जाता है प्लांट को, जैसे कि रूट, स्टेम्स, लीव्स जो होती हैं. इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट दिस मेथड इज़ कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. So vegetative propagation for stem, you must have observed potato tubers. Potatoes are the spolenites of the underground stem of the potato plant. हमें पता है कि जो potato होता है वो underground ग्रो करता है एंड दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है. ईच पोटैटो ट्यूबर हैज़ आई लाइक स्ट्रक्चर्स जिसको हम बर्ड्स बोलते हैं और वही बर्ड्स न्यू प्लांट्स में कन्वर्ट की जाती हैं. So modified stems of ginger and turmeric can also produce new plants. Vegetative propagation in plants like allium जो टेक्स प्लेस करता है स्पेशल स्ट्रक्चर्स जिसको हम बल्ब्स बोलते हैं, और ये बल्ब्स जो होती हैं ये रिड्यूस्ड स्टेम में विद लेयर्ड फ्लेशी स्केल लीव से रिप्रोड्यूस की जाती हैं. कॉम्स इन प्लांट्स लाइक ग्लैडुलस, कोलोकेशिया अरबी, ये सब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से ही ग्रो की जाती हैं. A comb is a short vertical swollen underground stem जो that serves as a storage organ and is used by some plants to survive in winter or other adverse conditions such as drought and extreme heat.
So cacti, singular cactus, can be multiplied by breaking a part from the old stem and growing it in the soil. You must have observed grass growing in the gardens like a thick green carpet. The gardener puts a few grass plants and soon the whole garden is covered with green grass cover. This is because the stem of grass grows horizontally and produces leaves and roots at regular intervals. So ये सारी जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्या होता है, कैक्टस का एग्जाम्पल लेके हमें बताया गया है कि क्या चीज़ कैसे रिप्रोड्यूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कमर्शियली इम्पॉर्टेंट प्लांट्स आर ऑफन प्रोपेगेटेड, जो की जाते हैं वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से किए जाते हैं ताकि in order to sustain and maintain their desirable traits like flower color, flavor, resistance to disease, etc. Cuttings may be taken from the parent plant and rooted. This is done in plants जैसे कि rose, guava, bougainvillea and other artificial methods जैसे कि grafting, mango में, citrus plants में layering की जाती है, jasmine में। तो ये सारे जो processes हैं vegetative propagation के अंडर किए जाते हैं। सो ग्राफ्टिंग रोज़ में कैसे होती है, ये मेन शूट है और ये ऊपर का स्कीओन है। तो ये यहाँ से पीस ऑफ क्लोथ ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं स्कीओन को, जिससे वो जब उसको सॉइल के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ से एक रोज़ प्लांट जर्मिनेट हो जाता है। लेयरिंग होती है जास्मिन के अंदर। सो ये लेयरिंग हो रही है, एक रूट को लिया, एक स्टेम को लिया और यहाँ पे लेयरिंग शुरू कर दी, जिससे अलग अलग पौधे प्लांट्स बनना शुरू हो गए। वेजिटेटिव प्रोपगेशन अगर हम लीव से करते हैं तो लीव से ब्रायोफाइलम लीफ बर्ड्स होते हैं जिसके अंदर बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं और वो टाइनी प्लांटलेट्स में ग्रो करता है एंड दीज प्लांटलेट्स कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स व्हेन दीज प्लांटलेट्स कम इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्ट सॉइल। ठीक है, next is Bryophyllum has a unique ability of growing small plantlets on the fringes of the leaves. These eventually drop off and form roots. Due to this, it has given names like mother of thousands, mother of millions, devil's backbone, pregnant plant, miracle leaf, sprouting leaf, sprout leaf plant, leaf of life, resurrection plant, life plant and good luck leaf। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन रूट से कैसे करते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि स्वीट पोटैटो, डालिया यूज देयर रूट्स फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ट्रीज जैसे कि Poplar send up new stems from their roots. In time, an entire grove of trees may form from the original tree. Vegetative propagation कुछ advantages होती हैं sexual reproduction के ऊपर. So the plants produced by this method उसको कम समय लगता है grow करने के लिए, उसके अंदर flowers भी होते हैं, fruits भी होते हैं। ठीक है, the new plants are exact copies of the parent plant and have the same desirable characters as those of their parent plant. However, this can be disadvantage also since all such plants are identical. If a disease spreads, it can infect the whole lot of them. अब हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट, दैट इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल्स। इसके अंदर ए इंडिविजुअल भी है, बी इंडिविजुअल है, ये दोनों एक दूसरे पे इंटरलिंक्ड हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है। Typically, one of each sex, and normal human reproduction is a common example of sexual reproduction. In flowering plants, the reproductive parts are located in the flower. So let us study the parts of a flower. So most flowers have sepals, petals, stamens and pistils. 4 parts होते हैं। सेपल्स क्या होते हैं, आउटर मोस्ट होल को रिप्रेजेंट करता है, जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हम सेपल्स बोलते हैं। वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर को। ठीक है, पेटल्स क्या होते हैं, यूजुअली ब्राइटली कलर्ड एंड ऑल्सो may produce fragrance. ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। एंड स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके अंदर एंथर और फिलामेंट प्रेजेंट होता है, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। एंथर के अंदर पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसके अंदर ओवरी और ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज, डू यू नो रेफ्लेशिया बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ पैरासिटिक स्टेमलेस लीफलेस प्लांट्स विद अ डिस्टिंक्टिव putrid order. The plants are native to Malay archipelago and Indonesia and live on the stems and roots of certain woody vines. The large pink 5-lobe flowers are pollinated by carrion flies.
The blossom of one species, the corpse lily, is recognized as the largest flower in the world. It grows up to 91 centimeter in width with petals 3 centimeter thick and 46 centimeter long and weighs as much as 7 kg. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके टाइप्स. यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, जिसके अंदर फ्लावर्स में कंटेन इधर ओनली पिस्टल्स और ओनली स्टेमन्स या फिर दोनों. सो फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट जैसे कि पपाया कॉर्न हैव ईदर ओनली वन पिस्टल्स एंड ओनली स्टेमन्स. सच फ्लावर्स आर कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल, मीन्स जिसके अंदर या तो सिर्फ पिस्टल प्रेजेंट हो या फिर स्टेमन या फिर दोनों हो. So, a unisexual flower may be of male flower with stamens or female flower with pistils. फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स जैसे कि टमाटो, ब्रिंजल, मस्टर्ड, इनके अंदर दोनों प्रेजेंट होते हैं एंड दस फ्लावर्स आर नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर एक लाइफ साइकिल को परफॉर्म करती है, फॉलो करती है लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, जिसके अंदर क्या होता है, सीड जर्मिनेट होता है, फिर प्लांट ग्रो होता है, प्लांट का फ्लावर बनता है और वो फ्लावर प्रोड्यूस करके फ्रूट में कन्वर्ट होता है, फिर वो फ्रूट सीड्स को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रोड्यूस करता है, फिर वो प्लांट डाई हो जाता है. ठीक है, फिर उससे सीड जर्मिनेट किया जाता है, फिर दिस साइकिल इज रिपीटेडली प्रोसेस की जाती है. लेट अस डिस्कस द मेन प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन दिस लाइफ साइकिल. तो सबसे पहले होता है पॉलिनेशन. पॉलिनेशन क्या होता है, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र एक एंथर से दूसरे स्टिग्मा इन फ्लावर्स इज नोन एज पॉलिनेशन. पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं या तो एंथर से या स्टिग्मा से सेम फ्लावर में, तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं. अगर उस फ्लावर ने डिफरेंट प्लांट के पार्ट पे सेम काइंड के पे ट्रांसफ़र किया पोलन ग्रेन्स को, दैट इज़ नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन. सो बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग, देखो जैसे पोलन यहाँ से आ रहा है, ये पोलन ग्रेन्स हैं, पोलन कम लूज फ्रॉम स्टेमन्स एंड अ पिस्टल ऑफ द सेम फ्लावर कलेक्ट्स पोलन. सो दिस इज़ नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन. तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, दो फ्लावर्स हैं. So pollen grains are here and pollens from stamen sticks to a bee as it visits a flower to collect the food. ठीक है, ये bee थी, यहाँ पे आई, उसने अट्रैक्ट किया pollen grains को, अपनी उसकी बॉडी पे स्टिक हो गए. फिर द बी ट्रेवल्स टू अनदर प्लांट ऑफ द सेम टाइप, फिर वैसे ही फ्लावर पे वो जाके अट्रैक्ट हो रही है. फिर जो पॉलन्स उसकी बी से उसकी बॉडी से स्टिक हुए थे वो पिस्टल पे पहुंच जाते हैं अनदर प्लांट के. सो दैट इज़ द क्रॉस पॉलिनेशन. सो पॉलिनेटर्स इन नेचर, द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन रिक्वायर्स पॉलिनेटर्स. पॉलिनेटर्स एक ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कैरी करते हैं या फिर ट्रांसफ़र करते हैं पोलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा तक, जैसे कि विंड, बीज, बटरफ्लाइज या कोई भी इंसेक्ट, बर्ड्स, रैट्स, बैट्स, ये सारे मेन पॉलिनेटर्स होते हैं नेचर के अंदर. कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उसके अंदर वाटर एक एजेंट होता है पॉलिनेशन का. सो हनी बी, butterfly, bird, bat, these are the pollinators in nature. So pollen grains are very light and microscopic in size. They contain the male reproductive cell. Each pollen grain has its distinct outer wall that is tough and resistant to decay, and the patterns present on this outer wall are distinctive of the species of plant. So the wind pollinated flowers have their anther situated at a higher level than the petals. This lets the pollen grains to get blown away by wind, and the insect pollinated flowers are brightly colored and have nectar glands. These release a sweet liquid nectar जिससे जो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को. Pollen grains of some flowering plants magnified. जैसे कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है तो वो कुछ लाइट वेट के होंगे. इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं तो उसमें नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो नेक्टर को सिक्रीट करता है, जिससे जो बर्ड्स या कोई भी इंसेक्ट है वो अट्रैक्ट होता है. नेक्स्ट इज़ फर्टिलाइजेशन. सो पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट होते हैं जब भी, तो वो सिग्मा पे पहुंचते हैं सेम स्पीशीज़ के, एंड पोलन ट्यूब इज़ प्रोड्यूस दैट रीचेज द ओव्यूल. तो मेल और रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होते हैं उसको हम गैमेट्स बोलते हैं, जिससे जाइगोट फॉर्म होता है. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन. द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, एंड द जाइगोट देन डिवाइड्स इनसाइड द ओव्यूल टू फॉर्म अ बेबी प्लांट, जिसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं.
So fate of the flower after fertilization. After fertilization, sepal, petals, stem and stigma usually dry up and fall off. डेवलपमेंट ऑफ सीड, सीड क्या होता है, ओव्यूल से सीड्स बनते हैं और सीड एक ऐसा कॉटिलेडन होता है जो स्टोर करके रखता है फूड को फॉर द फ्यूचर प्लांट, दैट इज एम्ब्रियो. डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो ओवरी है वो ग्रो करना शुरू करेगी और फ्रूट में कन्वर्ट होना शुरू होगी. और फ्रूट क्या होता है, स्वीट और जूसी होता है जैसे कि मैंगो एंड ऑरेंज, और दे मे बी हार्ड एंड वुडी लाइक आलमंड एंड वॉलनट्स, एंड द फ्रूट इज अस एक्चुअली अ राइपेंड ओवरी. तो एक फ्रूट क्या होता है, एक राइपेंड ओवरी को हम बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज, डू यू नो सम फ्रूट्स लाइक एप्पल्स आर टर्म्ड एज फॉल्स फ्रूट्स. बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जैसे कि एप्पल, उसको हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं क्योंकि apple is known as false fruit as the juicy edible portion does not develop from the ovaries but from the receptacle present just above the stalk of the flower. तो जो ओवरीज से वो पोर्शन नहीं डेवलप हुआ, वो रिसेप्टिकल से जर्मिनेट हुआ है, वहाँ से रिप्रोड्यूस हुआ है, सो इसीलिए हम उसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं. नेक्स्ट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड. सुटेबल कंडीशंस के अंडर जो सीड है वो जर्मिनेट करता है एक सीडलिंग के अंदर, जिससे एक न्यू प्लांट ग्रो होता है. नेक्स्ट है सीड डिस्पर्सल. ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इस टॉपिक को. इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. तो सीड डिस्पर्सल, डिस्पर्सल बाय विंड, डिस्पर्सल बाय वाटर पढ़ेंगे. ठीक है, डिस्पर्सल बाय एनिमल्स कैसे होता है, डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट, ये सब हम पढ़ेंगे. फिर हम पढ़ेंगे डू यू नो एनिमल्स एज पॉलिनेटर्स, वो कैसे एक्ट करते हैं. फिर देन वी विल डिस्कस अबाउट द कीवर्ड्स. ठीक है, एंड देन वी विल गो फॉर द यू मस्ट नो दैट इज. ठीक है, फिर हम जाएंगे बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे. Fine, so till then stay tuned for the next video, and if you like my videos please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.